हाँ जयश्मा दीदी। जैसा भैया आपने अभी बताया ना कि माँ दिखती हैं। सच में मेरे बेटे को की कुंडलिनी मैंने रेस करी ना, वो पढ़ नहीं रहा था, 3 साल का है ना। तो माँ उससे मैंने प्रार्थना करी कि शमाता जी आप ही इसको पढ़ाइए, शमाता जी आप ही इसको बनाइए। और कुंडलिनी रेस करती गई करती गई करती गई, और उससे प्रार्थना करी कि बोलो कि शमाता जी मुझे प्यारा से गणेशा बना लीजिए। माँ मैं तो आपका गणेशा हूँ, माँ मैं तो आपका गणेशा हूँ। और भैया मुश्किल से उसने 5 सेकेंड ही आंख बंद करी होगी, और मैंने सहस्त्रार पे उसके हाथ रखा और पूछा कि बताओ भैया आपको माँ कहाँ दिख रही है, यहाँ ऊपर कैसा लग रहा है। तो उसने हार्ट पे हाथ रख के कहा कि मुझे तो यहाँ श्री माता जी दिख रहे हैं। राइट 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 यार, वाह, ब्यूटीफुल। और भैया वो जब भी ध्यान करता है ना, शाम वाला ध्यान करता है वो बच्चों वाला, तो वो एक ही बात कहता है कि माँ यहाँ दिखते हैं, माँ यहाँ दिखते हैं, माँ यहाँ। हार्ट उसका पूरा ठंडा हो जाता है भैया। अभी सुबह में स्कूल भी गया ना, तो रो रहा था, फिर मैंने बोला चलो बंधन ले लो। तो फिर कहता है हाँ माँ दिख गए यहाँ पे, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। बच्चे। जी भैया। जी। जय श्री माता जी भैया। जयश्मा दीदी। हाँ, ये कल ऐसी एक हुआ ना, कल परी को मैं पावनी को वो करा रही थी, 4 पेटल ट्रीटमेंट, वो मेडिटेशन करवा रहे थे हम लोग। तो बोली, उसके बाद बोली कि मम्मी मैंने देखा कि माँ आए और हमारे अल्टर पे आके बैठ गई, रेड साड़ी में आके। श्री माता वाह। जी मैंने कहा कहाँ बैठे, कहाँ बेटा, क्या कह रहे हो? अब मैं मुझे लगा उसको अपने अंदर के, नहीं, सामने अल्टर पे आके श्री माता जी बैठ गए, ऐसे मैंने देखा, बोल रही। आंखें बंद थी उसकी। बहुत अच्छा। हम्म। वाह। जय श्री माता हाँ जी। राइट भैया, मतलब मेरा बेटा भी ना माँ को रेड साड़ी में ही देखता है। ये जो माँ का स्क्रीन पर धन्वंतरी स्वरूप है ना, माँ को वही देखता है। वो यही बोलता है कि मम्मी ये वाले माता जी नहीं है, सेंटर वाले माता जी हैं। और ब्यूटीफुल। रेड साड़ी में ही दिखता है वो माता जी को। मेरे ख्याल से हमको एक सेशन ऐसा ही करना चाहिए कि बच्चों का ही एक्सपीरियंसेस निकालना है सब कुछ, अगर हो सके तो। इट विल बी गुड, वेरी गुड, इफ वी आर कैन एक्सट्रैक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ किड्स स्लोली। Bhaiya, Swadhisthana is cool. You should do it. आई कैन टेल यू एटलीस्ट, मैं दो दो तीन एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस, दो तीन तो बता सकता हूँ अभी बच्चों के, क्योंकि आईएसपीएस में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं बच्चे के। सो बताइए भैया। हाँ, तो एक बार हम लोग शिव पूजा कर रहे थे, हैदराबाद में शिव पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो तब मेरी बेटी मेरे ख्याल से सेकंड क्लास में होगी, है ना। तो सेकंड क्लास में होगी। तो वो आई और ये हम लोग वो सब टेंट्स बना रहे थे। तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तो मैं भागते हुए शेड में चला गया, आई रैन इनटू द शेड। एंड वो मेरी बेटी को बुला रहा हूँ, तो वहाँ खड़ी रही वो वो पूरा ग्राउंड में, शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर इन द ग्राउंड। एंड आई वाज आस्किंग, कॉलिंग हर, आओ आओ, कम। तो वो नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद थोड़ा दुखी होते हुए आ गई फाइनली, 5 मिनट के बाद। तो मैंने पूछा, अरे आई वाज कॉलिंग यू, यू नो व्हाई डिडंट यू कम, क्यों नहीं आ रही थी? मैं बुला तो रहा था। नहीं, हम लोग जब आईएसपीएस में ना बारिश होता है, हमको 10 मिनट का, 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है, और हम लोग खेलते रहते हैं। और हाँ, अगर बारिश हुआ और हम लोग ने प्रार्थना की, ओ गॉड माता जी, ये बारिश रोक दीजिए ताकि हम खेल सकें। और बारिश रुक जाता था हर वक्त, एवरी टाइम वेन एवर दे यूज टू प्रे इन आईएसपीएस टू स्टॉप द रेन व्हेन दे आर प्लेइंग, इट यूज टू स्टॉप, रुक जाता था। मगर यहाँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो रुक नहीं रहा है, इट्स नॉट स्टॉपिंग हियर। एंड आई वाज शॉक्ड। एक ये है। और दूसरा रिसेंटली इसी स्टेट में, अ, दूसरा अभी अभी कुछ दिन पहले इनका, अभी तो बहुत बड़ी है ये लोग बच्चे, उनका क्लासमेट्स का एक जूम कॉल हुआ। रिसेंटली दे हैड ए जूम कॉल। अभी तो नाउ दे आर अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल के हैं। और ये सब बात कर रहे थे, और उसमें सब आईएसपीएस के बच्चे ही थे। तो वो लोग कोई सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने दो गाना बोला, दो गाना। और वो दो गाना में उन्होंने बात किया, हाँ ये गाना गा रहे हो, तो हाँ ये गाना गाओगे तो बारिश होगा ही होगा।
उनका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है कि वो गाना, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से गाने हैं वो, बट ये गाना गाओगे तो ये बारिश होगा ही होगा। आप सबको मालूम, हम सबको मालूम है। और दूसरा एक और गाना है, वो गाना गाओगे तो वो बारिश रुकेगा। ऐसे दो गाना उनको, मीनिंग ऐसा है कि जैसे आप बाहर देख के बताओगे ना ये सूरज है, ये दिन है, इतना स्ट्रांगली वो लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये तो होना ही है, ये गाना गाओगे तो बारिश होगा ही होगा ना, ऐसा बात कर रहे थे। और ये बच्चों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, हमको निकालना चाहिए कि ओके, और भी एक्सपीरियंस है। जैसे छोटे बच्चे ना, लाइक हम लोग में जब ये छोटी थी, आईएसपी से फर्स्ट क्लास में आई थी, घर घर आई थी, तो हम लोग तब इतना सीरियस नहीं थे ना। अभी तो सिर्फ टीवी में सिर्फ सहज ही चलता है, बट उस टाइम में सब कुछ चलता है, नेटफ्लिक्स मूवी सब कुछ चलता था, है ना, नॉर्मल स्क्रीन पे सब कुछ चलता था। यू नो और जब वो घर आई तो वो, ये जो टीवी का रूम है ना, टीवी का रूम में वो अचानक उसको आते ही उसको अचानक लगा, छी गंदा, शी सेड इट्स बैड, मीनिंग उसको समथिंग, शी वॉज एबल टू सी दैट बैड दिख रहा है उधर। एंड दैट्स रियली शॉकिंग टू मी कि बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इनका कॉन्शियसनेस लेवल्स हम जो कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते, वी कैनॉट कॉम्प्रहेंड द कॉन्शियसनेस लेवल्स दैट दीज किड्स हैव, especially in that initial you know initial ages like 2 to 8, I would think। 2 से 8 साल के बीच में इनके कॉन्शियस लेवल्स, स्पेशली रियलाइज किड्स के कॉन्शियसनेस लेवल्स बहुत बहुत हाई लेवल के रहते हैं, जो हम लोग अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। वेरी गुड। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मेरा छोड़िए, आप लोग बताइए, आपको भी तो बहुत सारे सुने होंगे ना, आपने देखा होगा। तो please share. I think we will have to do a session like that, so that we can cover this kind of experiences of kids. भैया मूलाधार एकदम ठंडा हो गया था। And they are too good. Really, हम लोग का नसीब है कि बच्चे हैं। बच्चे जैसे एक है। There is one बच्चे है। It's really great. हाँ जयेश माली जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयर करिए। अभिराम दीदी प्लीज शेयर। या हाँ भैया, दिस इज ऑल्सो रिलायंस सोल, बच्चों का ही है ये। कानाचारी स्कूल में थे छोटे बच्चे, मतलब 4 साल से लेकर, जैसे भैया बता रहे, 6-8 साल तक। तो एक लड़की को, छोटी सी थी वो भी, शायद 5-6 साल की, और उसको जोर से पेट में दर्द हुआ। और जो प्रिंसिपल है वहाँ पे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, नज़र उतारी, ये किया वो किया, थोड़ा सा जो भी उनको पता था उन्होंने उसको दिया भी दवाई की तरह। उसका दर्द कम ही नहीं हुआ, कम ही नहीं हुआ। तो फिर वो लोग ध्यान में बैठे और उनकी प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ और है माजरा, तो वो घर फ़ोन करती हैं। घर फ़ोन किया तो उसके फादर ने बताया, उनकी मम्मी डिलीवरी में है अभी। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, उस बच्ची को बोला, डोंट वरी, योर मॉम इज़ फाइन। और 5 मिनट में उसने वाइब्रेटेड पानी पिया और पेट का दर्द उसका ठीक हो गया। सो कितना वो कनेक्टेड होते हैं माँ-बाप से। तो अगेन यही बात, जो रेज़िंग चिल्ड्रन इन सहजयोग, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, माँ से तो बहुत-बहुत ज़्यादा। तो जो माँ गुज़रती है, उसके अंदर जो भी इमोशंस होते हैं, अगर वो किसी को क्षमा नहीं कर पाती है, या उसके अंदर एक तड़प है, या किसी भी तरीके का क्रोध है, वो पूरा आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होता है। तो कई माँओं के प्रॉब्लम्स, बेटियाँ जैसे अपने, उनके भी जीवन में वैसा ही उनके भी चैलेंजेस वो फेस नहीं कर पाती हैं। तो बहुत-बहुत ज़रूरी है कि माँओं को स्पेशली, क्योंकि वो घर में उनकी ऊर्जा शक्ति, जैसे पोटेंशियल कहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हर स्त्री को जानना है कि आप स्तोत्र हो, शक्ति हो, और श्री माताजी स्वयं आपको शक्ति देंगी। आप एक आदर्श माँ, आदर्श पत्नी बनिए, आदर्श बहू, बेटी, हर चीज़ में आप देखेंगे, आप अपने बच्चों को ये सबसे बड़ा दान देंगे कि आपका बैलेंस।
आपके चक्रों का बैलेंस, आपके सारे नेगेटिविटी से दूर रहें, निष्काम भाव से क्रिया करिए, कोई आलस्य ना रखें और सहज योग के कार्य प्रचार में बहुत आगे रहिए। क्योंकि देखिए, लोग ये भी पूछते हैं, अरे इतनी स्त्रियाँ क्यों हैं सहयोग में, उतने भाई नहीं आते हैं या मेन डोंट कम। तो ये भी जानने लायक है, समझने लायक है कि श्री माता जी ने बताया है कि स्त्रियों के अंदर एक बहुत वो अपनी शक्तियों से परिपूर्ण है ऑलरेडी, काफ़ी उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होता है, उनका रुझाव आत्मा के अंदर, अपने अंदर होता है। तो इस वजह से शायद श्री माता जी पहले स्त्रियों को दे रही हैं ये शक्तियाँ कि आप समेटो, पृथ्वी माँ की तरह आप बनो, ताकि आप आसानी से प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ पूरे विश्व को बदलना है। क्योंकि प्रेम ही वो माध्यम है। और आप देखेंगे कि मेन के साथ अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है, बाहर होता है, उनकी बातचीत अलग होती है, उनसे तुलना नहीं करनी है। पर एक माँ की तरह, एक जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा अपना अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ लें, तो श्री माता जी की अगर स्त्रियों ने समझ लिया अपनी शक्तियों को, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने बच्चों को कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, वो भी माँ ही कर सकती है। पिता का एक योगदान ऑफ कोर्स होता है, उनका एक समय आता है कि उन्हीं का योगदान ज़्यादा बाहर से दिखता है, पर स्त्रियों को अपने अंदर, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने अटेंशन से, अपने डिज़ायर से बहुत सारी चीज़ें आप बैलेंस अपने बच्चों के अंदर और उनका मार्गदर्शन हमेशा। कुछ लोग कहते हैं, "अरे! अब कितना करें, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है।" ऐसा नहीं है। अब हम कहते हैं, श्री माता जी कहते हैं, "हर क्षण मैं अपनी ज़िंदगी हर क्षण सहयोग के लिए, अपने बच्चों के लिए दे रही हूँ।" तो माँ कभी नहीं गिनती है ना बच्चे कितनी रोटियाँ खाते हैं, कब तक करना है, नहीं, जब तक प्राण है, आखिरी क्षण तक करना है, दे देते हैं, क्योंकि यही तो करना है। तो जी देखिए दीदी। आपके अंदर आपकी शक्ति बाहर आएगी। हाँ, कहिए, जय श्री माता दी। नहीं नहीं, आप बोल रहे तो वो सही बात है दीदी। जय श्री माता दी। इसके बारे में मैं जय एक श्री छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बोलू ना? जी, जी, बोलिए। जय श्री माता जी। मेरी बेटी थी प्राची। श्री माता ने उनको साकार रूप में भी बहुत आशीर्वाद दिए। जब छोटी